भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा पिछले दिनों कर दी है। इसमें कई सक्रिय लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। इसी क्रम के अंदर मंदसौर के गौरव अग्रवाल को भी जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। आइए हम उनसे बात करके जानते हैं इस नए पद दायित्व के बारे में। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गौरव जी से। गौरव जी को अभी हाल ही के अंदर जिला भाजपा की कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। क्योंकि लंबे समय से वो राजनीति के अंदर सक्रिय रहे हैं, युवा राजनेता भी हैं और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भी अपनी सहभागिता निभाते रहते हैं। क्योंकि एक नया दायित्व और बढ़ गया है, तो वो किस ढंग से अपने इस दायित्व को भी निभाएंगे, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमने उन्हें अपने डिजाइनर चैनल के ऑफिस पर बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव भैया। धन्यवाद राजेश जी। गौरव जी, नया दायित्व मिला है, उपाध्यक्ष बने हैं आप जिला कार्यकारिणी के अंदर, तो किस ढंग से इस पद को लेते हैं और किसको इसको श्रेय देते हैं, अपने काम को या किसी और को? देखिए, पिछले कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में लगातार काम करने का अवसर मिला। इसके पहले मैं युवा मोर्चे में भी जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, विद्यार्थी परिषद में भी विभिन्न दायित्वों पर रहा और संघ की शाखाओं से प्रेरणा मिली समाज की सेवा करने की। तो इसलिए अगर मूल माना जाए तो इसका मूल अगर मेरा कुछ है तो वो संघ के वो अनुशासन, संघ की प्रेरणा समाज सेवा के लिए और आरएसएस का संगठन को लेकर के जो एक भाव होता है वो मेरे मन में बचपन से ही था कि लगातार हमें देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है और उन दिन दुखियों की सेवा करनी है जो कहीं ना कहीं पिछड़े, वंचित, शोषित हैं। उनकी सेवा करने का कभी मौका मिले तो लगातार उसी भाव को करते करते जब निकले काम करने के लिए, तो विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा से लेकर के आज ये एक नवीन दायित्व और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष का। तो इस दायित्व को भी कोशिश करेंगे कि पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ संगठन भाव को आगे बढ़ाते हुए और जो संगठन की इच्छा है और जो हमारे पार्टी के कप्तान जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित जी का जो निर्देश होगा, उन निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। गौरव जी, अच्छी बात बोली आपने ये कि पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक व्यक्तिगत तौर पर आपके अंदर भी पार्टी को आगे बढ़ाने की भावना रही होगी, तो आपको लगता है कि पार्टी से बाकी लोगों को और सामान्य लोगों को जोड़ने के लिए कुछ किया जा सकता है नया? तो ऐसा कुछ आपने कुछ सोचा है जिससे हम आम लोगों को भी जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ सकें? नहीं, देखिए, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ न कुछ नवाचार करता ही रहता है, जिससे आम जनता और युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। ऐसे नवाचार के कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपने अभी देखा भी होगा कि अभी वर्तमान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मना रही है। तो सेवा पखवाड़ा के उस कार्यक्रमों को अगर आप देखेंगे तो वो आम जनता से जुड़े हुए ही हैं। जैसे रक्तदान शिविर, हमने भी रक्तदान शिविर प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक बूथ पर रक्तदान शिविर आयोजित किए। वो सीधे सीधे जनता को जोड़ने के लिए ही किए गए कि कैसे भी करके हम जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में हम उनसे आग्रह करें कि आप रक्तदान करें, जिससे किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे शोषित व्यक्ति को उस रक्त की जब जरूरत हो तो रक्त उपलब्ध हो। और उसी का परिणाम ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर ने एक डेटा बैंक तैयार किया है कि जब भी किसी को अगर रक्त की आवश्यकता हो तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक डेटा उपस्थित है कि लगभग हमारे पास आज की तारीख में 4000 लोगों का डेटा जिला कार्यालय पर उपस्थित है कि 4000 लोग कभी भी आप जब बोलेंगे तब हम 4000 लोगों को एक साथ रक्तदान करवा सकते हैं, या किसी आवश्यक व्यक्ति को जिसकी रक्त की आवश्यकता होगी उसको हम मदद की जा सकती है। तो ऐसे नवाचार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। जैसे भी आपको पता होगा, कुछ दिनों पूर्व आजादी की पूर्व संध्या पर और आजादी के समय भाजपा ने प्रत्येक मंडल पर तिरंगा यात्रा आयोजित की थी। तो आज वो देखा जाए तो सीधे सीधे तिरंगा यात्रा युवाओं को जोड़ने का, लोगों के मन में देशभक्ति के भाव को जागृत करने का परिणाम है कि आज पूरे देश में एक साथ तिरंगा यात्रा आयोजित हुई और उसी का परिणाम है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो भाजपा नवाचार करती रहती है, जिससे आम जनता भाजपा के साथ जुड़े और युवा वर्ग भाजपा के साथ जुड़े, ये लगातार प्रयास रहता है। गौरव जी, आपको लगता है कि अब आपका कार्यक्षेत्र और दायित्व दोनों बढ़ गए हैं? क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय थे ही आप शुरू से, क्योंकि पद मिलने के बाद में माना जाता है कि आदमी की सक्रियता और समय, तो दोनों का कोई
वो नहीं हो पाता, मेल नहीं हो पाता, अनिश्चितता बनी रहती है। जिला पूरा अब आपके पास में खुल चुका है। साथ ही आप धार्मिक और सांस्कृतिक जो सामाजिक कार्य में उनमें आप सक्रिय रहते हैं। सावन में आप विशाल समारोह आयोजित करते हैं, तो इनके बीच में अब आप कैसे आप तारतम्य बना पाएंगे? राजेश जी, देखा जाए तो मैं पिछले 30 सालों से सक्रियता के साथ समाज सेवा के कार्य में भी अग्रसर हूँ और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यों में भी अग्रसर हूँ। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि क्या है कि मैं सुबह निकलता हूँ तो रात का पता नहीं होता है कि रात को मैं कितनी बजे घर पहुंचूंगा। तो इसलिए समय का प्रबंधन तो कार्य के आधार पर अपने आप हो जाता है। ये बात जरूर है कि नवीन दायित्व मिला है, नवीन जिम्मेदारी मिली है, तो कोशिश करेंगे कि बेहतर सामंजस्य सारी चीजों के साथ बिठा पाएं और कार्यकर्ताओं के काम भी कर पाएं, अधिक से अधिक जो कार्यकर्ता हमारे पास आए उनके काम भी कर पाएं, और जो पार्टी का निर्देश हो, जिस कार्य को पार्टी निर्देश दे करने के लिए, उन निर्देशों का भी पालन कर पाएं और व्यवस्थित तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों में भी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी और पार्टी के जितने कार्यक्रम है उनमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाएं और सामंजस्य के साथ में सारे कार्यक्रमों को कर पाएं। यही प्रयास रहेगा। और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपका जो फीडबैक हमने देख रखा है उसको देख के लगता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको करके भी दिखा देंगे आप। तो चलिए, अब आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, जो नवीन दायित्व मिला है इसके लिए आप किसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय संगठन महामंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जी का और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी का, और स्थानीय स्तर पर जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सभी वरिष्ठ नेताओं का, मेरे मार्गदर्शकों का, मेरे से आशीर्वाद दाताओं का, मेरे युवा साथियों का, मेरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी और जिनने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं इस प्रकार से काम कर पाऊं, और उन सारे लोगों का जो मुझे दिल से चाहते हैं, जो मुझे दिल से प्यार स्नेह देते हैं और आज से ही नहीं बरसों से देते हुए आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वे इसी प्रकार मुझे आशीर्वाद स्नेह देते रहें, ताकि मैं इसी प्रकार समाज की सेवा कर सकूं और ऐसे लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिले जो वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपके चैनल के माध्यम से भी यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका कार्यकाल भी एक यादगार रहे, पार्टी के लिए भी और नगर के लिए भी आपका ये कार्यकाल यादगार बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।